पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, तो आइए दोस्तों जानते हैं। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कई मांसाहारी थे। यह उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, वह कौन सी घटना घटी जिससे इनका नामो निशान ही मिट गया। पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ, इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आज से 65 मिलियन साल लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजती थी। जब सारी डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ दूर मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। इस टकराव से बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। यह ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतने रफ्तार से धरती की ओर आ रहा था, तब डायनासोर भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है। लगभग यहाँ 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल की बर्थ में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीन टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.8 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी, जिसके कारण से डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतना बढ़ गई थी जी, इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख में बदल गए थे। यह तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वह धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना संभव हो गया था और गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इसकी वजह से डायनासोर विस्फोट के इलाके में कोसों मील दूर थे। वह इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें से सिर्फ वही जीव जिंदा थे जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया था और वह प्रजाति मैमल्स थे। कैसे बच गए महाप्रलय से? आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो कि अरबी तिथि का स्वामी दोस्त या हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास खंड के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। वे धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें गर्मी और रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।